हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी के सामने एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है कि इस बेरोजगारी के दौर में हर कोई रोजगार पाना चाहता है। अभी हाल ही में आप वीडियो प्री एग्जाम दे करके और हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम दे करके बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको एक ऐसा जॉब की तलाश है जो कि उसको लेकर के आप अभी से अगर प्रिपेयर करें तो आपको लगे कि जो सपना आप देख रहे हैं वो पूरा हो जाए। तो मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिए, मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इन दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन अभी भी कर रहे हैं, उसके बाद में भी एक अचीवमेंट आप कैसे अचीव कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में बताने वाला हूं। आपको पता है कि एलडीसी की 14,000 जो कि आरएसएम एसएसबी लेने वाला है वो वैकेंसी आने वाली है और उसकी एग्जाम डेट भी ऑलरेडी फिक्स्ड है कि वो दिसंबर में होने वाली। लेकिन अक्सर हमारी सोच क्या होती है ना, दिसंबर के अंदर एग्जाम होने वाली तो इसका नोटिफिकेशन आएगा कब, सितंबर अक्टूबर में। आपको ये लग रहा है, आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो सितंबर अक्टूबर में आएगी। तब तक हम वीडियो मेंस दे लेते हैं और हम हाईकोर्ट एलडीसी दे लेते हैं या फिर रीट दे लेते हैं, उसके बाद में हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, आपने अक्सर जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना उनकी स्टोरी सुनी है, लेकिन उसके ऊपर कभी गौर नहीं किया कि वो सक्सेसफुल तो होते हैं लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या होता है। वो हमेशा पहले ही अपने गोल को अचीव करने के लिए जो पाथ होता है ना, जो रास्ता होता है ना, उसे हमेशा धीरे धीरे बनाते रहते, उसमें जो कांटे होते हैं ना उसे धीरे धीरे साइड में हटाते रहते हैं। और आपको क्या लगता है कि आप ट्रैक्टर लाओगे, एक साथ सारे कांटे इकट्ठे करोगे और उसके अंदर डाल दोगे और पूरा रास्ता साफ हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं। कई बार क्या होता है ना कि ट्रैक्टर या तो पंचर हो जाता है आपका, या फिर क्या होता है कि ट्रैक्टर वाला मना कर देता है कि मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, और उस चक्कर में फिर आपको क्या होता है, उन कांटों को उठाने के चक्करों में हाथों से उठाने की कोशिश करते हो ना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस होती नहीं और आपके हाथों में आपके पैरों में कहीं ना कहीं चुभ जाते हो, आपको गुस्सा आता है और आप उस चीज़ से पीछे हट जाते हो। ये हकीकत है या नहीं, इस चीज़ को देखिएगा। मेरा मतलब है कि जब भी कोई एग्जाम आती है तो पहले आप सोचते हो कि मैं शॉर्टकट में कुछ कर लूँगा, और जब वो नहीं हो पाता है तो आप इरिटेट हो जाते हो और आपको लगता है कि ये वैकेंसी तो मैं फाइट नहीं कर सकता, और आप इस चीज़ से हमेशा के लिए पीछे हट जाते हो। ये हर बार आप करते हो, लेकिन हर बार ऐसे करते रहोगे तो ये दौर कब तक चलता रहेगा। आपको पता है कि 2022 चल रहा है, 2023 में इलेक्शन है। ये सरकारें हर बार ऐसा करती है कि लास्ट में वैकेंसीज निकलती है और उसको दूसरी सरकार आके पूरा करे ना करे, वो लटकती रहती है। और आप इस एज के दौर में पहुंच चुके हैं कि आपके पास इतना समय नहीं बचा। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ उनको गौर से जरूर सुन लीजिए। आपको पता है कि एलडीसी की 14,000 वैकेंसी आने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस जॉब को हम कैसे अचीव करें, और इसके साथ साथ आप और भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, जैसे वीडियो मेंस की करें, हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम दिया था, उनके साथ हम क्या करें कि इस जॉब को अचीव कर सकते, वो चीज़ें आपको शॉर्टकट में मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से सुन लीजिएगा। आप अपनी जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करें उसकी करते रहिए, आप भूल जाइए कि कोई और एग्जाम आपको देनी, लेकिन जो बातें कर रहा हूँ उनको एक बार समझिएगा, उसके बाद आप खुद समझ पाएंगे कि आपको करना क्या है। आप वीडियो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी आराम से प्रिपरेशन करते, हाईकोर्ट का एग्जाम दिया, आराम से करते रहिए। अब कुछ अलग तो है नहीं कि आप इस एग्जाम के लिए कुछ अलग करोगे। हाँ, कुछ ऐसे नए बच्चे होंगे जो पहली बार इसके अंदर एंटर करेंगे, क्योंकि इसकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो 12th पास होगी, ठीक है, क्योंकि हर बार ये एलडीसी जो पोस्ट है वो 12th पास ही ली जाती। मुझे नहीं लगता कि इसमें ग्रेजुएशन किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो बदलाव होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। तो 12th पास बेस मान करके अगर फर्स्ट टाइम भी आप कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक एक बात को समझते हुए चलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, अभी आपने 12th पास किया है, तो इन चीज़ों को गौर से समझ लीजिएगा। अब आपको करना क्या कि आप अभी से एक टारगेट, एक स्ट्रैटेजी बना करके कैसे चल सकते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले तो मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो ऑलरेडी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर, जैसे वीडियो मेंस आपको एग्जाम देना है, हाईकोर्ट एलडीसी की आप टाइपिंग करते हैं। पहले तो एक टाइपिंग से याद आया कि आप लोग अक्सर होता है क्या है कि एलडीसी की पोस्ट से दूर क्यों भागते हैं। आपको पता है यार 14,000 पोस्ट आने वाली, बहुत बड़ी बात है, 14,000 लोगों को रोजगार मिलना। आपको अक्सर क्या होता है कि आपको टाइपिंग फोबिया होता है, ठीक है। आप प्रिपरेशन करते उससे पहले जैसे ही माइंड में ये चीज़ आती है टाइपिंग कौन करेगा यार, पकाऊ है यार, ऐसी चीज़ें होकर के आप अपनी जो प्रिपरेशन होती है ना उससे अक्सर दूर भागने की कोशिश करते हो। काफ़ी सोल्यूशन है, टाइपिंग फोबिया कैसे दूर किया जा सकता है। इवन मैं मेरी बात करूँ ना, अगर मैं भी कभी सोचूँ या मैं सोचता था ना तो टाइपिंग से मुझे बहुत डर लगता था। तो ये चीज़ें कैसे दूर की जा सकती है उन चीज़ों को समझ लीजिए। पहले हम बात करते हैं कि हम एग्जाम कैसे फाइट करें, उसको लेकर के बता रहा हूँ। जो बच्चे ऑलरेडी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो समझिएगा, उनका सवाल है कि हम एलडीसी की प्रिपरेशन आखिर कैसे कर सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले मैं इसके एक बार सब्जेक्ट बता दूँ, ठीक है, सिलेबस क्या है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपल सी मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा रामायण नहीं गा रहा। इसके 2 फेज के अंदर एग्जाम होंगे, ठीक है। 2 फेज के अंदर क्या होगा, पहला होगा आपका रिटन एग्जाम, अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला होगा रिटन एग्जाम। अब रिटन एग्जाम होगा इसके भी 2 पेपर लगेंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, और दूसरा फेज इसका जो होगा वो होगा टाइपिंग। इस चीज़ को समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। राइट, रिटन के अंदर मैं बात करूँ तो जो पहला पेपर होगा उसके अंदर क्या क्या होगा, आपका जीओ होगा, जनरल अवेयरनेस, इसके अंदर इंडिया जी के, राजस्थान जी के होगा, ठीक है, और करंट अफेयर होगा। तो ध्यान से समझ लीजिएगा। इसका जो दूसरा पेपर होगा वो होगा मैथ का,
ठीक है। और इसका जो तीसरा पेपर होगा वो होगा जनरल साइंस का। ये 3 सब्जेक्ट इसके अंदर आएंगे। दूसरा पेपर जो होगा इसका इवनिंग में एक ही दिन के अंदर दोनों पेपर होंगे, ठीक है, सुबह शाम, हिंदी और इंग्लिश। अब ध्यान से समझ लीजिएगा ये पेपर क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो एफिशिएंसी और एक तरीके से दक्षता होती है, इससे आप कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सको। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट भी आपको कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा, कुछ नया आपको कुछ नहीं करना। अगर आप वीडियो मेंस की प्रिपरेशन करें तो हिंदी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, कुछ अलग आपको करना नहीं है। इंग्लिश आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वीडियो मेंस के लिए या फिर और भी कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। जीके आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, इंडिया जीके भी आएगा वीडियो के अंदर, या फिर और भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन की कर रहे हो, किसी भी की कर रहे हो, तो इसमें इंडिया जीके भी आएगा, राजस्थान जीके भी आएगा, करंट अफेयर भी आएगा। करंट अफेयर आप इसको अभी से 0 से लेवल लेना स्टार्ट कर दीजिए, जिसके लिए मैं हमेशा आपके साथ रहता हूँ। करंट अफेयर आपको हमेशा 2 से 3 महीने का या फिर 6 मंथ का या फिर 1 ईयर का सारे जो पैक है वो ऐप के ऊपर अवेलेबल है, सब कुछ आपको अवेलेबल रहता है। तो अभी से जुड़ जाइए, ये सारी चीज़ अगर बैग से भी आप लेके चलना चाहते हैं तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। जीके आप पढ़ ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैथ आप वीडियो के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर नॉर्मली आप मैथ पढ़ते भी हैं, इसमें जो एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे क्योंकि इसके अंदर थोड़ी एडवांस मैथ भी आएगी वो अपन बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी जो कॉमन चल रहा है वो तो हम कर सकते हैं ना। जनरल साइंस, ठीक है। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, सिर्फ ये एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो कि आपके लिए अलग होगा, बाकी सब्जेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो आप क्या एक काम कीजिए ना, या तो अभी से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप 1-1 घंटा इसको डेली दे दीजिए, नहीं तो आप इन सब्जेक्ट को तो कवर कर लीजिए। जब आपका नोटिफिकेशन आ जाए तब आप जनरल साइंस को पढ़ लीजिए। और जनरल साइंस भी आपको बेसिक्स टू हाई लेकर के चलनी है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जनरल साइंस अगर आपको बेसिक से लेनी है, एक एक चीज़ इमेज से मैंने क्लियर की है, पूरी चीज़ें एक गूगल इमेजेस लगा करके आपको सारी चीज़ें क्लियर की है। तो इसकी PDF है 99 रुपीज़ में अवेलेबल है, वो जा करके आप यहाँ से ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, आप इनकी प्रिपरेशन करिए, इन सब्जेक्ट को तो अभी से लेकर के चलिए। जनरल साइंस है, इसको आप बाद में कर लेना जब नोटिफिकेशन आ जाए, तो इनको तो लेकर के चलिए। तो एक तरीके से आप इसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ आ रही है। अगर कोई नया बच्चा एग्जाम देने की सोच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जनरल साइंस नए बच्चे के लिए प्रॉफिट होगा। अगर आप साइंस के बच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और जनरल साइंस तो आपने 10th तक भी पढ़ी होगी, तो आप बेसिक चीज़ें अभी से 10th और 12th की बुक से कंप्लीट कर लीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। ये कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश आपने 11th में भी पढ़ी है, 12th में भी पढ़ी है, तो आपके लिए कोई नई चीज़ है नहीं, तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके साथ में मैथ आप हमेशा पढ़ ही रहे हैं, तो नया बच्चा अगर आप 12th पास करके आ रहे हैं तो आपके लिए तो और ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो पहले से प्रिपरेशन करे उससे भी ज़्यादा। तो आप खुद को कमज़ोर फील मत कीजिए कि मैं तो नया हूँ, मुझे अभी कुछ नहीं आता, तो कैसे क्या करें। तो ये चीज़ नए बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आपके लिए नई चीज़ क्या होगी, GA, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर इंडिया GK। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपके साथ कहीं ना कहीं जरूर टच में थी, बस आपको एक पढ़ने का वे चाहिए, वो मैं बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। तो नए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सुनहरा मौका ही है। तो यहाँ पे आपको GK पढ़ना है, GK में क्या, इंडिया GK पढ़ना है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें, राजस्थान GK पढ़ना है आपको। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके कहीं ना कहीं सब्जेक्ट में रही है। एक कॉमर्स का स्टूडेंट आएगा जिसको GK के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, जो मैं हेल्प कर दूंगा। तो नए बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा और ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये मत सोचिए जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बाजी मार जाएंगे। तो आपको मेन चीज़ ये लेके चलनी कि सब्जेक्ट समझने, इसका मैं डिटेल वीडियो बना करके आपको पूरे टॉपिक भी बता दूंगा, अगर आपकी डिमांड हुई इस वीडियो में आपका सबसे ज़्यादा प्यार मिला तो समझ गए। नए और पुराने बच्चे, आपको अभी अपने एक माइंड में सेट लेकर के चलना है, मुझे ये चीज़ तो चलनी है। अब आप ये प्रिपरेशन करते करते डर लगता है, यार मुझसे टाइपिंग नहीं होगी तो मैं क्यों इस एग्जाम की प्रिपरेशन करूं। आपको पता अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया, अभी क्या चल रहा है आपका, अप्रैल स्टार्ट हो चुका है, तो आपको पता अभी 8 महीने हैं। आप अभी टाइपिंग के लिए कहीं किसी के पास ज्वाइन मत कीजिए, आप थोड़े बहुत यूट्यूब पर वीडियोज़ देखिए, मेरे भी पहले के पुराने LDC रिलेटेड वीडियोज़ हैं, आप जाके देख लीजिए कि टाइपिंग कैसे करनी है। आप कहोगे तो मैं और वीडियो बना दूंगा। अभी आपको करना क्या है, आप जो फ्री वाला टाइपिंग ट्यूटर आता है उससे थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी उंगलियां सेट कीजिए। डेली अगर आप दिन में आधा 1 घंटा भी अगर आप गाने सुन रहे हैं तो गाने सुनते सुनते आप उस गाने को टाइप करना लग जाइए, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप उसमें हैबिट हो जाएगी, आपको उसकी आदत पड़ने लग जाएगी, नॉर्मली कोई चीज़ काम करने लग जाइए। अगर आपको टाइपिंग आती है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मेरे साथ काम करने लग जाइए, तो भी आपको और हेल्पफुल हो जाएगी। आप मेरे साथ काम भी कर रहे हो और काम करने के साथ साथ में आपको पढ़ाई भी हो रही है, तो ये चीज़ें भी आप जुड़ सकते हो। उन चीज़ों के लिए मेरे नंबर आपको
पता है 7733943243 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, टाइपिंग को आप अभी से जोड़ करके चलिए। क्यों, अक्सर क्या होता है, हम टाइपिंग का फोबिया होता है तो हम फिर थोड़े से नर्वस हो जाते हैं कि हम इसकी प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो आप इस चीज़ को अभी से लेकर के चलिए, आधा एक घंटा खुद से देने लग जाइए। जब आप एग्जाम दे दो तो उसके बाद में, या फिर एग्जाम आपका नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद में, आप 1-1 घंटे के लिए टाइपिंग सेंटर पे जाकर के टाइपिंग ज्वाइन कर लो। अगर आप सीरियस हो कि मैं ये कर सकूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है कि जो दोनों पेपर होते हैं, आपको पता है यहाँ पे 150 क्वेश्चन आएंगे और ये 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पे भी आपके 75 करके आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टाइपिंग का अगर टाइपिंग तक पहुँचने के लिए आप कम से कम वैसे 60 to 70% में कट ऑफ जाने के चांसेस रहते हैं, लेकिन अभी हम इसको लेकर के नहीं बोल सकते। लेकिन आप एक बार टारगेट लेकर चलिए कि मैं 70 to 80% एक टारगेट लेकर के अभी से चलूँ मिनिमम, कि मुझे इस एग्जाम को फाइट करना है। उस हिसाब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप अभी से चाहें तो इस चीज़ को बारीकी से ले सकते हैं। तो अगर आप सोचेंगे कि नोटिफिकेशन आने के बाद में प्रिपरेशन करूँगा तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं। आपने देखा होगा अक्सर बड़े बड़े प्लेयर जो होते हैं वो कोई भी अगर वर्ल्ड कप होता है या फिर उनके ओलंपिक होते हैं उससे पहले ही, इवन अगर दूसरा ओलंपिक भी अगर और कुछ सालों के बाद होने वाला है तो उसकी प्रिपरेशन वो पहले से करने लग जाते हैं। वर्ल्ड कप उसकी प्रिपरेशन पहले से करते हैं ना। तो आपके लिए ये वर्ल्ड कप है, ये ओलंपिक गेम है, इसकी प्रिपरेशन अभी से करने लग जाइए। टारगेट मन में रखिए कि मुझे LDC की जॉब जरूर करनी है। टाइपिंग फोबिया है, ये कैसे दूर करना है वो मैं उसमें हेल्प करूँगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक एक चीज़ें हैं, इनमें अधिकतर चीज़ें अगर आप नए भी जुड़ रहे हैं तो GA है, जनरल अवेयरनेस है, GK है, इसका पार्ट है। सब कुछ आपको वन लाइनर में मेरे द्वारा बनाए गए GS है, ठीक है। इसी के साथ में और चीज़ें हैं, जो भी मटेरियल है वो आपको सब कुछ ऐप पर अवेलेबल है। इनकी क्लासेज आपको धीरे धीरे यूट्यूब के ऊपर भी मिलने लग जाएगी और सब कुछ आपको ऐप पे भी अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको एक मानस बनाना होगा। वो मानस ये कि मुझे ये जॉब किसी भी तरीके से लेनी है। इसके बीच में और भी वैकेंसी आएगी, आप गुमराह मत होइएगा, बस अपने इन सब्जेक्ट को तो कंटिन्यू रखिए, उनके भी फॉर्म में अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी से एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे ये LDC इस साल के अंत में होगी और इस साल के अंत में मुझे कैसे भी करके जॉब लगना है। जिस दिन ये सोच लिए ना दोस्त, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। और आपके मन में जो डाउट बन रहे थे कि हम अभी से प्रिपरेशन कर सकता हूँ, कि बिल्कुल आप अभी से प्रिपरेशन कर सकते हो। एक और सवाल आएगा, सर इसका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, उस चीज़ को भूल जाइए। फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि अगस्त सितंबर के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और ये डेफिनेटली ये वैकेंसी कंप्लीट अपने टाइम पर होगी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी प्रिपरेशन कर दीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका प्यार और मिलेगा। इसको लेकर के जितने भी सवाल है, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, कमेंट करके जरूर बता दीजिए सर हम फर्स्ट टाइम जुड़े हैं और हमें ये वीडियो अच्छा लगा, जिससे मैं आपके लिए और चीज़ें लेके आ सकता हूँ। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इस पर जितना प्यार होगा उतना ही चीज़ें मैं आपको LDC तक, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक, अभी 8 महीने मैं आपको हर बार नए वीडियोज़ देता रहूँगा और आपको इससे कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। लेकिन इसके लिए आपको मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना होगा, अपनों की तरह। जैसे आप अपने को करते हैं, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे लिए इतना सा कीजिए कि मैं हर बच्चे तक इस चीज़ को पहुँचा सकूँ और मुझे सुकून मिले कि हाँ मैं किसी बेरोजगार के लिए कुछ कर पाया हूँ। तो उम्मीद इसमें आपका सपोर्ट मिलेगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।